बहुजन समाज पार्टी अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रही है। बसपा सुप्रीमो लगातार एक्टिव हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में पार्टी एक तरफ जहां उपचुनाव लड़ने जा रही है, वहीं हरियाणा में भी पार्टी ने गठबंधन कर वहां पे सीटों का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां चौतरफा बहुजन समाज पार्टी घिरी हुई है, वहीं आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी से उनको तगड़ी चुनौती मिल रही है। और ये चुनौती केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं मिल रही है, अब ये चुनौती हरियाणा में भी मिलेगी। वहां भी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, 20 सीटों पर वहां चुनाव लड़ेगी। इसी सिलसिले में हम आज के जो डिस्कशन में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, बसपा का पीछा चंद्रशेखर नहीं छोड़ रहे हैं। ये वही चंद्रशेखर है कि लगातार वो कहते थे कि वो हमारी बुआ हैं, हम वो पार्टी में शामिल होने की बात करते थे, लेकिन किसी वजह से बातें नहीं बन पाई। अब जो है उत्तर प्रदेश में तो वो घेर ही रहे हैं भाई। लोकसभा चुनाव में देखा गया जनाधार जो कम हुआ, वहां पे अपनी एक सीट भी उन्होंने जीती। बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं आई। उपचुनाव भी लड़ेंगे और अब हरियाणा तक पहुंच गए हैं। कैसे देखा जाए इस चुनौती को? एक मुझे आपने जिक्र कर दिया तो मुझे वो एक गाना भी याद आ गया ना, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। तो उसी हिसाब से चंद्रशेखर मुझे लगता है अब बीएसपी यानी मायावती के पीछे पड़ गए हैं। पीछे पड़ने का मतलब है कि राजनीतिक रूप से उनके सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी बन गए हैं। मसलन कि बसपा सुप्रीमो मायावती से उनकी एक समय में ऐसी बात होती थी कि ऐसा लगता था कि वो उनकी टीम में रहेंगी, उनके साथ काम करेंगी, लेकिन रास्ते अलग अलग रहे और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर ने बना ली। और आप देखिए कि एक सीट भी जीत गई वो लोकसभा के चुनाव में, निर्दलीय। और बीएसपी शून्य पे है और उपचुनाव बीएसपी लड़ने जा रही है, तो चंद्रशेखर वहां भी उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। और दोनों का पैटर्न आप समझिए, दोनों का कोर क्या है, न्यूक्लियस क्या है, दलित मतदाता। उन्हीं की राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं के हक हुकूक की बात कर रहे हैं। तो मायावती के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि उनकी फील्ड में, उनके जहां राजनीतिक मैदान था, जहां उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, एक मजबूत प्रतिद्वंदी आ चुका है। और उसी वोट बैंक की तरफ उसकी भी नजरें हैं, जहां पर मायावती इतने सालों से जिस पर राज करती चली आई हैं। तो अब ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी चंद्रशेखर पहुंच गए हैं। अभी तक चलिए समझ में आता था कि भाई छोटी सी पार्टी है, आज चंद्रशेखर उभरता हुआ चेहरा है, दलितों के बीच में फेमस है, उनकी बातें पसंद करते हैं यूथ, दलित यूथ। लेकिन अब तो हरियाणा तक वो पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, हरियाणा में आप समझिए लगभग 21% दलित आबादी है, जो और वहां पर एक तरीके से डिसाइड करती है सरकार को। 17 सीटें शायद वहां पर रिजर्व, अगर मुझे गलत नहीं है, 90 में से। और बहुत सीटों पर दलित जो वहां प्रभावी है, इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल को बीएसपी की जरूरत पड़ रही है यहाँ। और जेजेपी जो वहां की एक पार्टी है चौटाला वाली, उसको जरूरत पड़ गई आजाद समाज को। और आजाद समाज पार्टी 1 2 नहीं 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप समझिए कि ये बात चंद्रशेखर के सांसद बनने के बाद से पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना था कि एक दलित नेता किस तरीके से उभरा है। हरियाणा में भी चर्चा हो रही है उनके काम की। जेजेपी को लगा, इसीलिए उनको अपने साथ जोड़ा। तो मायावती ठीक है, अभी छोटी पार्टी है एएसपी, आजाद समाज पार्टी, लेकिन अगर आपका एक वोट भी अगर वो नुकसान करती है तो वो नुकसान आपका है, क्योंकि वो आपका होना था और आपका नहीं है, वो चला गया दूसरे के पास। तो यही खतरा है बहुजन समाज पार्टी के सामने कि अभी तक उसको बीजेपी से लड़ना होता था, समाजवादी पार्टी से लड़ना होता था, कांग्रेस से लड़ना होता था। अब जो है आजाद समाज पार्टी पैदा हो गई है, खड़ी हो गई है, सेम प्लेटफॉर्म पे और आपके ही मैदान में जी, और आपके ही खिलाड़ियों के बीच में, और आपसे ही खेल रही है। अच्छा, एक चीज देखा गया चंद्रशेखर आजाद के बारे में, शुरू से ही वो काफी मुखर रहे और खासतौर से दलित मुद्दों की जो बात है उसको लेकर। और जैसा कि आपने भी कहा कि एक समय बहुजन समाज पार्टी से उनकी अच्छी बातचीत थी। बहुजन समाज पार्टी ने आखिर उस समय क्यों नहीं साथ में लिया होगा? क्या मतलब वो जो चंद्रशेखर का जो अटैकिंग रवैया है, जो आक्रामक रवैया है राजनीति करने का, उसको मायावती अपने पक्ष में इसलिए नहीं लेना चाह रही होंगी कि शायद उसका प्रभाव आकाश आनंद पे पड़े? क्या ये एक वजह हो सकती है? देखिए, आप खुद सोच लीजिए कि आज के समय में बहुजन समाज पार्टी में क्या कोई सेकेंड टियर का नेता है? कोई है ही नहीं। एक ही नेता, सिर्फ एक नेता। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि कोई पर्चा भी भर सके। तो आपको पता है कि मायावती का कद इतना हो चुका है बीएसपी में कि और कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। चंद्रशेखर थोड़े वोकल हैं, अपने फैसले लेते हैं, अपने निर्णय देते हैं। मतलब उनकी एक अलग तरीके की, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। अगर वो बीएसपी में रहते चंद्रशेखर, तो फैसले थोड़ी लेते, वो भी सामने खड़े रहते, उनके लिए कुर्सी नहीं लगती, खड़े ही रहते। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनकी उसी स्किल्स की वजह से बीएसपी में उनके लिए जगह नहीं बनी, क्योंकि मायावती
के साथ जिन लोगों ने काम किया, अगर आप उनको समझिए कि बड़े से बड़ा कैबिनेट मंत्री भी जब वो सरकार में थी तो कुर्सी एक ही होती थी, वो सामने खड़ा ही होता ये था। देखा है हम लोगों ने, वो बैठी रहती थी, बाकी सब हाथ बाकी बांधे या सब तो खड़े रहते थे और चप्पल जूता उतार के अंदर उतार के जाते अंदर थे, बैठते ये थे। तमाम ऐसी खबरें आती रहती थी। तो चंद्रशेखर नहीं एडजस्ट हो पा रहे थे उस चीज में। बाकी चीजें, बाकी और जो नेता हैं, बड़े नेता हैं बीएसपी में, और भी बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, जब तक चला पाए चलाए। फिर धीरे धीरे करके नसीमुद्दीन, बाबू सिंह कुशवाहा, एक एक करके स्वामी प्रसाद मौर्य सब अलग होते चले गए। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री आप भाजपा की समझिए उत्तर सरकार में। प्रदेश में, हाँ, सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो समस्या यही है बहुजन समाज पार्टी में, और उनकी यूएसपी भी यही है। बीएसपी को लोग और मायावती को इसीलिए लोग पसंद करते हैं, उनके दलित मतदाता, क्योंकि उनके अंदर वो एक देवी को देखते हैं कि हमारे अधिकारों के लिए इन्होंने काम किया, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। मुझे तो याद है कि मायावती जब हेलीकॉप्टर से निकलती थी, तमाम रैलियां आपने भी कवर की होंगी रमाबाई मैदान में, लोग हाथ जोड़ के महिलाएं से बैठी रहती, ऊपर देखती थी उनको। तो ये उनका जलवा और ये उनका उनको पसंद करने का लोगों के बीच में जो तमाम क्रेज जो था। पार्क बने हुए हैं, सोचिए सब पार्कों में पत्थर है, एक भी पेड़ नहीं है। गर्मी में कार्यकर्ता सुबह से इंतजार करता था, 2 बजे दोपहर में मायावती आती थी, लेकिन वो बैठा है एकदम, बैठा रहता और था। ऊपर से अनुशासित तरीके से कार्यकर्ता बैठा, वो एकदम तो बिल्कुल। उनको लोग देवी के रूप में मानते थे। और उसी दलित मतदाताओं की ताकत के आधार पर बहुजन समाज पार्टी एक समय 23-24% वोट शेयर के साथ एक मजबूत एक इकलौती पार्टी, जिसमें कोई सेंधमारी नहीं स्टेट थी। इलेक्शन में 30-30% तक जो है वोट शेयर गया। उनका दलित मतदाता कहीं नहीं जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके पहले बीजेपी ने किया, फिर कुछ इधर उधर से छोटी और पार्टियां आई, और अब आजाद समाज पार्टी आ गई, जो बचा खुचा है उसमें भी आपको नुकसान करने के लिए। तो मायावती जी के लिए मुझे लगता है ये एक कठिन चुनौती है, और मुझे लगता है कठिन चुनौतियों में ही नेता और निखर के सामने आते हैं। आप सोचिए, इतने सालों से बीएसपी इतने कंफर्ट जोन में थी, उसको पता था मेरा फिक्स वोट शेयर है, फिक्स नंबर मेरे पास है, हर किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब नहीं, अब जरूरत नहीं है, अब आपको दूसरों की जरूरत पड़ रही है। तो मुझे लगता है जब चुनौतियां आती हैं तो नेताओं में भी निखार आता है। बहुजन समाज पार्टी इन दिनों जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, आप देखिए कि मायावती इस उम्र में जितनी सक्रियता के साथ काम कर रही हैं, बैठ के कर रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, आदेश दे रही हैं, निर्देश दे रही हैं, ट्विटर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना लिख रही हैं, इसका मतलब उनको ये बात का अंदाजा है कि हमको काम करना पड़ेगा। अपने मतदाताओं के बीच में जो गैप था, कम्युनिकेशन गैप हो गया था, संवाद का गैप हो गया था, उसको तोड़ना पड़ेगा। और उनके सामने चुनौती तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। एक चंद्रशेखर भी आ गए हैं अपनी आजाद समाज पार्टी लेके। एक और चीज है, जिस तरीके से दलित वोट शेयर की हमने बात की, हरियाणा में दलित वोट शेयर अच्छी खासी तादाद में है, जिसकी वजह से पार्टियां वहां जोर आजमाइश कर रही हैं। तो फिर ऐसे तो आने वाले समय महाराष्ट्र में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में भी दलित वोटर्स की तादाद, तो बहुजन समाज पार्टी वहां चुनाव लड़ती रही है। एब्सोल्युटली। दक्षिण के कई राज्य हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी का अपना संगठन है। तो आजाद समाज पार्टी क्या उन जगहों पे भी जो है चुनौती पेश करेगी? बिल्कुल। आप देखिए कि ये तो वही है ना कि आपके लिए कहीं अगर कोई स्पेस है तो आप प्रयास करेंगे ना। चंद्रशेखर की मैं इसीलिए तारीफ करता हूं कि वो व्यक्ति जुझारू है, लड़ने वाला। आप सोचिए क्या क्या नहीं हुआ 2017 से लेकर के बहुजन समाज पार्टी के अंदर कमी दिखती है सड़क पर उतर कर नेतृत्व करने की, वो चंद्रशेखर आजाद के पास है। तो वही चंद्रशेखर की इसीलिए तारीफ होनी चाहिए। वो सांसद इसीलिए बने, लोग इसीलिए पसंद करते हैं कि वो आदमी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है, स्ट्रगल करके। ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। लोग बहुत सारे आरोप भी लगाते रहते हैं, लेकिन आरोप तो वही लगाते हैं जो उनके पीछे जिनको हासिल नहीं हो पाता है। लेकिन चंद्रशेखर ने वो मुकाम इसीलिए पाया क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। अब उनको जहां स्पेस मिलेगा वो क्यों नहीं जाएंगे भाई। जब आप सोचिए बिना एक भी किसी को जिताए जीते वहां महाराष्ट्र में अठावले केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, वहां पे उनका तो क्यों ना मायावती काम करें, क्यों ना चंद्रशेखर वहां जाए। अभी तमिलनाडु गई थी मायावती, आपको याद होगा, उनके एक प्रदेश अध्यक्ष की वहां पर हत्या हो गई थी। तो उनको पता है ना कि यहाँ पे हमारे लिए स्पेस है। चंद्रशेखर को भी लगता है कि हरियाणा में हमारे लिए स्पेस है, तो हम क्यों ना जाकर के बात करें। अभी प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे चंद्रशेखर भी, हाल में जो सेशन खत्म हुआ पार्लियामेंट का, कि निजी क्षेत्र में भी दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, इससे पहले कोई नहीं लाता था। तो आप देखिए चंद्रशेखर ने अपनी स्पेस बनाई है, और ये चिंता का विषय सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है। इसीलिए खुद मायावती को भी ये सोचना पड़ रहा है कि हमको अब काम करना पड़ेगा। यूं बैठ करके सिर्फ दलित मतदाता हमारे नाम पे वोट दे दें, ये संभव अब नहीं है। तो इसीलिए चंद्रशेखर की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने एक तरीके से हलचल पैदा की है
मायावती को भी काम करने पे मजबूर किया, वो काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि काम कीजिए आप राजनीति में, आप जिनके हक की बात करती हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि अब आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में भी, और जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में इनफैक्ट बड़े अच्छी तादाद में, पंजाब में, तो सब जगह पे अब आप देखिएगा कि चंद्रशेखर भी पीछे पीछे मायावती के पहुंचते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर ये बात की जा रही है तो ये बात हो रही है दलित वोटरों का मसीहा बनने की, और इस रेस में दो लोग हैं, यानी कि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, तो वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। अब देखना होगा कि आखिर दलित किसको अपना मसीहा मानता है। हालांकि ये दोनों ही लोग दलित हक और हुकूक की बातें करते रहे हैं, ऐसे में ये और दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर ये लड़ाई उत्तर प्रदेश से निकलकर अगर हरियाणा पहुंचती है तो आने वाले समय में और किन किन प्रदेशों तक पहुंचेगी। फिलहाल डेली लाइन के डिस्कशन बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।